दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। इंग्लिश में आर्टिकल्स क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। ए एन का यूज कहाँ पर करते हैं, दा का यूज कहाँ पर करते हैं। आज हम इस क्लास में ये सब सीखने वाले हैं। तो नो बकवास, बिल्कुल डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लास स्टार्ट करेंगे। सो देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक दो वीडियो और है, जो 3 वीडियो शायद हमारी डली हुई है ए एन मतलब वॉवेल से और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड। तो आप उनको देखिए, आपको उनको देखने से बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि ए का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, दा का यूज क्यों किया जाता है। ये सब हम इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे तीनों चीजों की एक साथ। ओके, सो यहाँ पर देखिए, एन इज यूज्ड बिफोर ए वोवेल और साइलेंट एज। जो हमारा वोवेल्स है, आपने वोवेल्स आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा, जैसे ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल्स है। इनमें से यदि जो वर्ड स्टार्टिंग में मतलब जो जिस शब्द की शुरुआत होती है, जिन शब्द के उच्चारण के में पहले ही आ से अनार से लेके इंगा खाली तक यदि कोई भी वर्ड आता है ना, तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे एप्पल। ओके, क्या पढ़ेंगे? एप्पल। एक मिनट, ओके। सो यहाँ पर देखो आप, ये जो एप्पल है, एप्पल इस तरीके से आ रहा है, ए आ रहा है पहले, इसमें ए आ रहा है, तो जो ए का साउंड है इस कारण हम यहाँ पर एन लगा रहे हैं। देखिए दूसरा, अम्ब्रेला, आ रहा है फर्स्ट में, सो मतलब एन वॉवेल्स आएगा, एन एग एन ऑनेस्ट। यहाँ पर देखिए, अब साइलेंट यदि एच है तो यहाँ पर यूज किसका हो रहा है? हमारा एन का हो रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ओ से। ओके, सो आपने देख लिया ये। अभी हम थोड़ा सा देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा एन इंक पॉट, एन एम एक्स और एन एक्स और एन ऑक्स। ओके, सो ए का यूज कहाँ पर किया जाता है? अब हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, साफ हो गया। सो यहाँ पर एन का यूज कहाँ पर करते हैं हम? देखो, तुम बताता हूँ। A का यूज बिफोर ए कॉन्सोनेंट और ए वोवेल साउंडिंग लाइक ए कॉन्सोनेंट। ए का यूज हम कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं, और जब वोवेल्स का जो वर्ड आता है, जो सेंटेंस रहता है, उसमें यदि साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का निकलता है, तो उसमें हम ए का यूज करते हैं। जैसे ए मेन, ए यूनिट। अब देखिए, ये जो यूनिट है इस तरीके से लिखाता है हिंदी में। ओके, यूनिट, ऐसा नहीं कि ऊ ये वाला ऊ आएगा, ये नहीं आएगा। सो यहाँ पर क्या है, दिक्कत इसकी यही है कि इस कारण क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर हम ए यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखिए आगे, अब ऐसे लिखा है ए वुमेन। ए देखिए, ये जो है यूजफुल आ गया, स्टार्टिंग में यू आ गया। तो ऐसा नहीं कि आप यू देख के एन का यूज कर देंगे, आप उच्चारण कीजिए, उस शब्द को बोलिए। यदि का से लेके इंगा खाली तक, जिसको हिंदी में बोलते हैं का से व्यंजन शब्द, जिस व्यंजन शब्द की यदि इसमें उच्चारण होता है तो आप वहां पर ए लगाएंगे, और जिसमें स्वर्ग शब्द की उत्पत्ति होती है बोलने में, उसमें आप एन लगाएंगे। ओके, तो अब देखो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दा की। दा के बहुत सारे रूल्स हैं, ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर दा कहाँ कब कब यूज किया जाता है? दा इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। किस किस में केसेस को काम किया जाता है? बिफोर द नेम्स ऑफ नदियों के नाम, जो नदियों के नाम है, क्योंकि एक ही नाम रहता है एक नदी का, तो यहाँ पर हम द गंगा, द जमुना, ओके, और इस तरीके से बहुत सारी नदी है। तो अब द कैन नदी, ओके, द कैन रिवर, और अब देखेंगे बहुत सारी है इस तरीके से, गंगा, जमुना। ओके, सो यहाँ पर देखो यमुना,
अब सेकंड देखो, बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, समुद्रों के नाम के पहले भी द लगाया जाता है क्योंकि वो यूनिक रहते हैं इसलिए। तो ये आपको नोट करते हुए चलना कि बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, बिफोर द नेम्स ऑफ मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड सम फेमस बुक्स। जो दा का यूज है मैगजीन, न्यूज़पेपर और जो कुछ फेमस बुक है उनके पहले यूज किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर है द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द गीता, द कुरान, द बाइबल। ओके, ये हमारी फेमस बुक है, तो इनके साथ क्या कर दिया हमने, दा का यूज कर दिया। फोर्थ नंबर पे आ रहा है बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। ओके, रेंजेस, तो माउंटेन रेंजेस जैसे द हिमालयस, हिमालयस एक ही होते हैं। ओके, द विंध्यास, द आल्प्स। ओके, तो इस तरीके से आपको द का यूज करना है यहाँ पर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब बिफोर द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ विच देयर इज ओनली वन। जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है और जो सिर्फ दुनिया में एक ही है, ओके, उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं उसके पहले। ठीक है, तो द सन, द मून, द अर्थ, ये सब क्या है हमारे, क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम द का यूज करते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव कॉम्परेटिव डिग्री हम पढ़ा चुके हैं यहाँ पर, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज किया जाता है। द बेस्ट, द ओल्डेस्ट, द यंगेस्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस एंड पीपल। ओके, जो लोग हैं उनके सामने भी, मतलब उनके पहले भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, जैसे द मुस्लिम, द हिंदू, द इंग्लिश। ओके, रेसेस, और बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन, जो एडजेक्टिव के साथ भी इसको यूज किया जाता है। किसके साथ, एडजेक्टिव, बिफोर के एडजेक्टिव में पहले, मतलब जैसे द रिच, उससे हमें क्वालिटी मालूम पड़ती है कि जो पर्सन की क्लास है वो किस किस क्लास से बिलोंग करता है, या गरीब है या फकीर है या मतलब अमीर है। ओके, या बहुत पैसे वाला है। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये हमें जो क्लास की, मतलब जो लोगों की क्लास हमें डिवाइड करके बताता है कि कौन सी कैटेगरी का है, तो वो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें भी हम पहले द का यूज करते हैं। बिफोर ए नाउन इफ वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट, देखिए द का यूज हम भावी करेंगे। जैसे एक कहानी हम पढ़ते हैं कि राहुल है, राहुल एक मोहन गांव का लड़का है, या फिर मोहन, या फिर राहुल अ, भारत का एक रहवासी है। खत्म बात, एक रहवासी है। अब इस पूरी स्टोरी में हम राहुल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है लड़का, उसके लिए हम दा का यूज करेंगे। अभी हम इसको और आगे समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। अब हम दा का यूज हम भाभी करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज द बॉय वो बीट माय ब्रदर, ये वो लड़का है जिसको मेरे भाई ने मारा था। वे ये लड़का है, वो ये लड़का है जिसको मेरे भाई ने मारा था। ठीक है, सो यहाँ पर देखो जो हमारा दा है यहाँ पर तब यूज किया जा रहा है पर्टिकुलर इंसान के लिए, एक ही चीज की जिसमें हम बात कर रहे हैं ज्यादा बार बार। तो जिसमें भी हम एक चीज की ज्यादा बात करते हैं उसमें हम दा का यूज करते हैं। एक जैसे राम भगवान है, सो द राम की जगह ही का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर द राम, राम की जगह द बॉय भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप कोई स्टोरी पढ़ोगे, जैसे आपने एक फरीद का एक कोई व्यक्ति रहता है, वो अपनी माँ के लिए चिमटा लाता है। तो वो चिमटा वाली स्टोरी में एक जो लड़का पर्टिकुलर रहता है, वहां पर उसके लिए हम द यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि वो पर्टिकुलर किसकी बात की जा रही है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। कुछ 3-4 मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आपको सेल्फ करना है। और जो भी प्रॉब्लम आए वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना है। पिन तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपका जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछना कि क्या दिक्कत आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द गेम कैम टू एन एंड, यहाँ पर क्या आएगा, एंड। ही इज ऑनरेबल मैन, वे एक आदरणीय आदमी है। सो ऑनरेबल किसका आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम भर देंगे एन।
राजू इज ऑनेस्ट, यहाँ पर भी किसका आ गया, ऑनेस्ट का साइन आ गया, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, एन। ओके, सो इस तरीके से क्या करना है, आगे की आपको ये करना है, लेकिन अभी आपको कुछ करके दिखा देता हूँ कि सी रिटर्न आफ्टर एन आर, वे कुछ घंटे पहले आई थी। ओके, और स्पीक स्पीक ट्रूथ, सॉरी ये जो है गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पर आप ये लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पीक fill in the blank truth, speak the truth or speak the truth and don't tell, ये यहाँ पर टेल के बाद fill in the blank से यहाँ पर भर देंगे ए, टेल अ लाई। ओके, ही इज ए मैन, अब देखिए यहाँ पर हु कैन डू इट, ये वो व्यक्ति है जो वो कर सकता है। तो यहाँ पर कौन व्यक्ति है, यहाँ पर उसके पहले हमने बात करी होगी उसकी, मतलब किसी स्टोरी में उसकी बात की गई है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 6 नंबर में द फिल कर देंगे। ओके, इस तरीके से क्या करना है, आपको ये सेल्फ कर लेना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो यहाँ पर आपको द भर देना। इस तरीके से आप अब देखो, द सन राइसेस इन, द सन राइसेस इन द ईस्ट इन एंड सेट इन द वेस्ट। देखिए यहाँ पर पश्चिम में जो मौसम, मतलब जो पूर्व पश्चिम है, पूर्व पश्चिम नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर उनके लिए हम दा का यूज कर रहे हैं क्योंकि वो यूनिक है। ओके, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आपको बाकी सेल्फ कर लेना, कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो यहाँ पर देखो, इंसर्ट ए एन वेयर नेसेसरी, वहां पर आप जहां एन का यूज करो जहां की जरूरत है। सो सन, द सन हैज सेट नाउ, यहाँ पर क्या जाएगा, द फर्स्ट में, द सन हैज सेट, सी इज, सी इश के बाद क्या जाएगा, शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। ओके, ये यहाँ पर हमारा जाएगा। वॉट अ गुड एन आइडिया, अब देखो यहाँ पर अपन दो जगह भर सकते हैं, वॉट अ गुड आइडिया भी हो सकता है, वॉट गुड एन आइडिया, यहाँ पर होगा वॉट गुड एन, यहाँ पर क्या भर देंगे आप, एन। ओके, हॉर्स इज, ए हॉर्स इज नॉर्मल एनिमल। ओके, इस तरीके से आपको ये आगे के सेल्फ कर लेना है और इसको नोट डाउन करते चलना। ओके, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब यहाँ पर हमें इनको करेक्ट करना है। सिर्फ मैं आपको 2-3 करके दिखाऊंगा, बाकी आपको सेल्फ करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इज ट्री इन अवर गार्डन, क्या है, तो यहाँ पर हम भरेंगे देयर इज ए ट्री इन, हमारे गार्डन में एक पेड़ है। और सेकंड में आ जाएगा हमारा यहाँ पर लुक एट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को देखो, शी स्टूपिड गर्ल शी इज, शी, यहाँ पर आप इवन लेंगे सी, ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, सही है ये। ओके, इसको कोई चेंजेस नहीं आएगा। रिच शुड हेल्प, मतलब अमीरों को गरीबी की मदद करना चाहिए, गरीबों की, तो यहाँ पर जो पुअर है उसके पहले क्या जाएगा, द। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सेल्फ कर लेना है। आई होप कि आपको आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी, बिल्कुल बेसिक समझाया मैंने आपको, और इससे पहले भी हम इसकी क्लासेस पूरी कर चुके हैं, और ये आपको नोट डाउन कर लेना है, कोई भी आपको नहीं बताएगा ये सब। तो आज की क्लास इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।